ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं टॉरस के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रिलेशनशिप हो या करियर, what messages are we getting through love? So love is in the air, love का कार्ड आ रहा है, declutter, okay? सो भाई एंजल्स कह रहे हैं इट्स गुड टाइम फॉर कमिटमेंट। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है, कुछ लोगों को कुछ अपनी लाइफ से लेट गो करना है। ट्रैवल का कार्ड आ रहा है, लक का कार्ड आ रहा है, सडन शिफ्ट और अ चेंज। आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, ठीक है। बट उसके लिए क्या करने की जरूरत है? लेट गो करने की जरूरत है उन चीज़ों को या उन लोगों को अपनी लाइफ से जो अब आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में, ठीक है। अब ये सिंगल्स के लिए भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप मैरिड हैं देन आई थिंक इट्स डिफरेंट थिंग। हो सकता है कि आपको कुछ पुरानी बातों को छोड़ने की जरूरत है, लेट गो करने की जरूरत है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आ रहा है समवन विल हर्ट योर फीलिंग, कुछ है जो कुछ लोग हैं आपके आसपास या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक नया चेहरा उनका सामने आ सकता है या ये वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि यस इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ट्रैवल का कार्ड है, लक का कार्ड है, इसका मतलब है कि कुछ नई कम्युनिकेशंस हो सकती हैं, नए लोगों से आप मिल सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आई थिंक इट्स गुड टाइम फॉर करियर एडवांसमेंट, ग्रोथ, ठीक है। और टाइम जो है वो आपको फेवर कर रहा है। सो अब आपको देखना है कि हाउ दिस मैसेज रिलेट्स यू, ठीक है ना। फ्यूचर योर यू मे ट्रैवल, अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो आप कहीं मूव हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, या ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक अ चेंज इन लाइफ। चलिए वो देख लेंगे कि आगे क्या चेंज है लाइफ में, किस और एंजल्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो लव लाइफ की पहले बात कर लेंगे टॉरस के लिए कि लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लव लाइफ में अगर हम बात करें आपकी तरफ से, तो कंसिडरिंग, मुझे ऐसा लगता है आप सोच रहे हैं या कंसिडरिंग, बट स्टिल एक पार्ट है जो आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है चीज़ों को। यस, कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है देयर इज समबडी जो आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक कोई इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। हो सकता है आपसे वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ये पर्सन दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके मन में भी फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट यू आर नॉट गेटिंग द क्लैरिटी। हो सकता है आप टॉरस की, मैं आपके लिए कह रही हूँ, दैट मे बी हो सकता है आपकी तरफ से वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, या आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। बिट्रेयल का कार्ड आ रहा है, हो सकता है ये पर्सन बहुत लो फील कर रहे हैं और डीप डाउन वो चाहते हैं कि ये चीज़ें काम करें, क्योंकि कोई मिस कर रहा है आपको, बट और दुखी भी हो रहा है। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है और आपकी तरफ से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके मन में फीलिंग्स तो है, बट पास्ट में जो हुआ, या हो सकता है आप वो चीज़ें जो है वो भुला नहीं पा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं टॉरस? आई थिंक यू वांट टू कम्युनिकेट, बट यू आल्सो वांट टू बी इंडिपेंडेंट। हो सकता है आप इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हैं और टाइम लेना चाहते हैं, खुद को टाइम देना चाहते हैं, आप इमोशनली को डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, एंड यू ऑल्सो वांट अटेंशन। और शायद हो सकता है कि ऑफ कोर्स कुछ टॉरस हैं जिनका बिल्कुल फोकस अभी अपने जॉब पे, अपने फाइनेंसिस पे, अपने करियर पे है, और सही वक्त आने पर आपको शायद हो सकता है वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या यही वो पर्सन है, क्या यही वो पर्सन है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मतलब शादी हो चुकी है, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा चीज़ें स्लो चल रही हैं, या एक किसी का क्या बोले उसको कि बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि उस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, एंड यू आर ट्राइंग, ठीक है, कि उस चीज़ में से निकलने के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि कब चीज़ें बेटर हो जाए और कब आप एक साथ आ जाएं। तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक इट्स अबाउट कि कुछ के लिए हो सकता है। देखिए, जो जो लोग टॉरस सिंगल है ना, तो सिंगल के लिए तो है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड, क्यों कोई नया शुरुआत हो सकती है, कोई नया कनेक्शन आ सकता है। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट मे बी यू आर फियरफुल। आपको लगता है डाउट्स हैं, कुछ है, क्लैरिटी नहीं है, कोई आपसे छुपा रहा है कुछ,
ठीक है? आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं या आई डोंट नो, दोनों में से ये चीज़ हो सकती है कि कोई कुछ छुपा रहा है। तो वो डिस्टेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लाइक हाइडिंग, कुछ हाइडिंग इमोशनली, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और क्योंकि और आपको लग रहा है कि कि क्योंकि नई न्यू एनर्जी बहुत है और यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड मूवमेंट का भी कार्ड है। कुछ के लिए हो सकता है एक नई शुरुआत, एक बहुत से लोग हो सकते हैं, लाइक सबका अपना-अपना कुछ चैप्टर चल रहा है कि कुछ ना कुछ लाइफ में चल रहा है। तो या दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू। तो आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से? Okay, I will heal all your pain, karmic partner again. Okay, so I will forgive you. So maybe it's about that आप कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए हैं, ठीक है? आई विल हील ऑल योर पेन, या ऐसी कोई सिचुएशन है कार्मिक, तो ये वो कह रहे हैं कि आपकी जो पेन है वो हील कर देंगे। और या हो सकता है कि वो खुद कार्मिक सिचुएशन में है। आई जेन्युइनली लव यू, ठीक है? कि वो कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। आई विल फॉरगिव यू का मतलब है कि माफ़ी दे देंगे, ओके? और कि आपने कुछ, शायद हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई है तो वो कह रहे हैं, एंड उनको कहीं न कहीं वो होप छोड़ दी है, गिव अप कर दिया, आई डोंट नो, ऐसी कुछ स्टोरी चल रही है आप लोगों की लव लाइफ के बीच में। तो आई होप जो भी चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो जाए, व्हाटएवर इट इज़ गोइंग, व्हाटएवर यू आर फेसिंग, जो भी आप फेस कर रहे हैं, ठीक है ना? और जल्दी ही आपको क्लैरिटी मिले। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात, ठीक है ना? अ, अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज तो करियर वाइज एक अच्छा पीरियड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है इट्स अबाउट क्विक प्लान्स अगेन, ट्रैवल प्लान्स, प्लान्स फॉर फ्यूचर फॉरवर्ड मूवमेंट। हो सकता है कि आप कुछ प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं अपनी, ठीक है? अ, कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ है कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, नो। कुछ आपको स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ मूव करना पड़ेगा, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और हो सकता है वो आपके लिए रिस्क है, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी, अब वो बिज़नेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है कि आप कुछ बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये करना पड़ेगा, तो यू विल फाइनली टेक स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है ना? कि नहीं, ये करना ही है, ऐसा होगा ही। और खतरा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे खतरा है। और लेकिन कहते हैं ना कि आपको कभी-कभी अपने सेफ ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है। यू हैव टू ट्राई थिंग्स। अगर आप कहते हैं पानी में उतरेंगे नहीं तो तैरना कैसे सीखेंगे? तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए, बट येस, वी हैव द कार्ड ऑफ विक्ट्री, सक्सेस। तो आगे चल के हो सकता है आपको वो सक्सेस मिले। क्या गाइडेंस है? ओह! तो एंजल्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं? पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो एंजल्स कह रहे हैं पहले तो ट्रस्ट करना सीखिए अपनी इनर वॉइस पर, और दूसरी बात ये है कि हैप्पी एनर्जी में, पीसफुल एनर्जी में रहना सीखिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको लेट गो कीजिए, ठीक है? तभी आप रिलेशनशिप वाइज, और तभी आप अपने फ्यूचर को लेके डिसीजंस ले पाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू। आई होप आपको जो रीडिंग है वो पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करके बताइए कैसी लगी। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।